दोस्तों कहते हैं कि धर्म संकट में आ रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आजकल ऐसा हो गया है कि संकट में धर्म को लाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब उल्टा हो गया है। दोस्तों होता यह है कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो अनिरुद्ध आचार्य जी बैठे हुए हैं और एक न्यूज मतलब यानी कि एक न्यूज एंकर उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं। और दोस्तों ये एक मतलब डिबेट चल रही है। डिबेट में क्या होता है कि जितने भी जो धर्म गुरु होते हैं और जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनको बैठाया जाता है और फिर धर्म के बारे में चर्चा की जाती है। अब दोस्तों इस प्रोग्राम का नाम भी धर्म संकट है। अब इसको उल्टा करो, संकट में धर्म, ऐसा होना चाहिए। अब दोस्तों क्या हो रहा है कि यहाँ पर धर्म गुरुओं को बैठा दिया गया और फिर उनसे क्वेश्चन किया गया। अब उनके सामने गोबर ला के प्रेजेंट किया जा रहा है कि ये आप इसे खाइए, इसको प्रूव किए जो आप कह रहे हैं। अब दोस्तों ये कौन सी बात हुई। दोस्तों आप मान लो किसी को कोई बीमारी लग जाए और उसकी बीमारी का वो इलाज बताए, तो उसका मतलब थोड़ी कि वो भी अपने ऊपर वो बीमारी पहले लेके आए और फिर उसका वो इलाज बताए। दोस्तों यही सब आजकल डिबेट में चल रहा है। आपने थोड़ी सी कोई चीज़ कही तो आप पहले उसको अपने ऊपर अप्लाई करो। ये कौन सी बात होगी दोस्तों। ऐसी बहुत सारी चीज़ है दोस्तों, और ऐसे बहुत से यूट्यूबर हैं, ऐसे बहुत से चैनल हैं जो हमारे जो कथावाचक हैं, जो भारत के जो प्रसिद्ध कथावाचक हैं, जिनके माध्यम से आज हर घर में कथा सुनने का मतलब यानी कि लोगों के अंदर एक जिज्ञासा जागी है। मैं आपको बता दूं कि सबसे प्रसिद्ध कथावाचक जो श्री अनिरुद्ध आचार्य जी, मैं इनकी तारीफ़ करना चाहूँगा और दिल से तारीफ़ करना चाहूँगा इन महान कथावाचकों की। दोस्तों कम से कम ये इनको 5 से 10 साल हो गया है कथा करते हुए, और इन्होंने इतना प्रचार किया है, इतना प्रचार किया धर्म का कि आज हर घर में इनको जानते हैं। श्री बागेश्वर धाम महाराज जी को भी आज से 3 से 4 साल होने जा रहा है और आज वो इतने प्रसिद्ध हो गए हैं और उन्होंने भी कथा का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया है। आज इनको भी हर कोई जानता है। दोस्तों चाहे कैसे भी जाने, इनकी क्षेत्रीय बोली बुंदेलखंड की जो बोली होती है दोस्तों, इनको बहुत ज़्यादा लोगों को प्रिय लगती है। और सबसे अच्छी और जो हमारे जो श्री अनिरुद्ध आचार्य जी हैं, ये भी मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से मात्र 30 से 35 किलोमीटर की दूरी में रहने वाले हैं और ये भी बहुत बढ़िया कथावाचक है, बहुत अच्छे से समझाते हैं धर्म के बारे में। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनका मजाक बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों अक्सर मैंने देखा है कि जिनका मजाक होता है और जिनको लोग बुराई करते हैं वही सक्सेस होते हैं, वही आगे होते हैं, क्योंकि दोस्तों लोग इसी बहाने उनकी चर्चा तो कर रहे हैं। आइए आपको हम ये वीडियो क्लिप दिखाते हैं। इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं किस तरह से डिबेट चल रही है। इसको लेकर क्या ख्याल है आप? ये तो गौ माता का गोबर है। अब पता नहीं आप जर्सी का ले आए कि भैंस का ले आए। अच्छा, अब ये भेद भी हो जाएगा। बिल्कुल भेद है। तो आप तो इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, आप तो देखकर बता देंगे कि किसका है। नहीं, ये सब देख के बताने की चीजें नहीं है। देसी गाय का गोबर ही शुद्ध है। लेकिन ऐसे देखकर पता नहीं चलता। ये पता चलता उसके भी गुण होंगे, पर वो यहाँ पे अब कहाँ लिबर्टी ले आए हम आपके बीच में। शुद्ध आपके जितना जानने वाला नहीं है, उसको शुद्ध के बारे में पता नहीं है। शुद्ध देसी आपने कहा गोबर का इस्तेमाल करो। हाँ, वो इसका इस्तेमाल क्या सौंदर्य प्रसाधन में कर सकता है? शुद्ध देसी गाय, भैंस का नहीं और जर्सी का नहीं। जर्सी का तो बिल्कुल नहीं, भैंस का तो बिल्कुल नहीं, केवल शुद्ध देसी गाय वेद लक्षणा। उस गाय के गोबर में गुण है, उस गाय के गौमूत्र में अर्क में गुण है, सबके मूत्र में गुण नहीं है। नहीं तो अगर इस तरीके से गोबर आपको कहीं मिले तो उसको सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये गोबर खेतों में डाल के खाद बनाने के काम का है, लेकिन जो देशी गाय का गोबर है वह आपके लिए अमृत का। आपने क्या कहा था गोबर के संदर्भ में? क्या आपने इस तरीके के भेद बताते हुए कहा था? जरा वो देखते हैं, वो सुनते हैं। एक बार दिखाइए जरा, फिर उसके बाद चर्चा में वापस आते हैं। तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा किस तरह से डिबेट चल रही है। अब उनको साबित करना पड़ रहा है हर चीज़ कि मैंने जो कहा वो मतलब आप करके दिखाइए। दोस्तों ये कौन सी बात हो गई। अरे भाई ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम कहते हैं, जो मतलब यानी कि कुछ चीज़ों की कुछ लोगों पे अप्लाई होती है। जैसे कि छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी को हम बोल रहे हैं कि भाई नीम की पत्ती पीस के खाने से आपके कुछ रोग खत्म होते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि गुरु महाराज जी पहले ही पीस के खाए। भाई ये तो लिखा हुआ है ग्रंथों में, ये बहुत सारी चीज़ें प्रमाणित है, ये सब चीज़ें कि ये चीज़ होने से ये फ़ायदा होता है। जैसे कि अब मान लो अब डिस्प्रिन गोली है, अब डिस्प्रिन गोली मान लो जिसका सर दर्द दुखेगा, जिसको सर में दर्द होगा वही डिस्प्रिन गोली खाएगा ना। अब मान लो जिसको दर्द नहीं है वो गोली क्यों खाए, लेकिन वो बता तो सकता है कि भाई एक काम करो आप डिस्प्रिन गोली खा लो, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। अब उसको प्रमाण देने की क्या जरूरत है, पहले खाए खुद, पहले वो सर दर्द लेके आए, फिर वो अपने आप को गोली खाए और फिर उसको सर दर्द ठीक हो, फिर अगले आदमी को प्रेजेंट करे। तो दोस्तों ये तो
बहुत ही खतरनाक बात हो जाएगी और लोग सोचेंगे कि बताओ यार, अब जब तक उस जिसका सरदा दुख रहा हो तो उसका तो सर ही फट जाएगा। तो दोस्तों मेरे कहने मतलब तात्पर्य ये है कि मतलब कुछ चीज़ों को हमें प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर जिसको तकलीफ होती है वो उसका उपयोग करे तो उपचार अच्छा होता है। और ये सारी चीज़ें जो बताई जाती है कथा में वो आपके भले के लिए बताई जाती है। इसका मतलब थोड़ी कि अगर आपको वो चीज़ नहीं है तो आप उसका उपयोग करने लगो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी वक्त हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम आपके लिए बिल्कुल इसी तरह के एंटिक और बहुत सॉलिड वीडियो बनाते रहते हैं।